आप लोग खुश हैं? मैं जब यहाँ पे आता हूँ एक बड़ी खुशी होता है अंदर से, जैसे कि पवित्र आत्मा से भरे हुए जैसा। हालेलुया। आज हम दो वचन और दो दासों के मुख से सुनेंगे। एक्चुअली मैं और सिस्टर ये डिसाइड कर रहे थे कि हम एक प्रेयर मीटिंग रखेंगे। मैंने सिस्टर को कहा कि कुछ बड़ी करने की जरूरत नहीं है, हमारे इतना जितना जगह है उतना काफी है। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के पवित्रता, विश्वास, आत्मिकता को यहाँ पे आकर देख के मुझे और आनंदित करता है। इसलिए इस समय अपने प्रिय दोस्त को, जो अपने बिजी शेड्यूल से हमेशा बिजी रहते हैं, और पास्टर किरण जो हैं एलूर से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, और उनके 5 कलीसिया है। और मैंने जब कहा उन्हें कि हमें जमशेदपुर जाना है, तो उनका ट्रिप था मलेशिया का, उन्होंने उसे कैंसिल किया आप लोगों के बीच में हाजिर होने के लिए। उनके लिए बड़ा ताली बजाएं। और अभी जो भी उनके मुख से वचन सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के द्वारा हमसे बातें करेगा। और सिस्टर ट्रांसलेट कर सकते हैं, और सभी सिस्टर जो हैं उसे हिंदी में आपके लिए अनुवाद करेंगे। उससे पहले धन्यवाद सभी का, धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो सिस्टर ज्योति और ब्रदर विपिन का कि जब कभी भी मैं यहाँ पे आता हूँ हर चीज कितना अच्छे से कर लेते हैं। प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे इस मंडली को, और प्रभु और भी बढ़ाए। मेरा प्रार्थना हमेशा निरंतर इस मंडली के ऊपर रहता है और हमेशा रहेगा। मैं अपने समय में से और भी कुछ समय इस मंडली के लिए मैं प्रभु की सेवा के लिए दूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में हम इस कलीसिया के जरिए, जो एक छोटा कलीसिया है, एक छोटा सा जगह है, इस कलीसिया बड़े कलीसिया में बदल जाए। अभी बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हमारे पास उस समय बैठने के लिए बहुत जगह होगा, बड़ा जगह होगा, जहाँ पे खुल के हम प्रार्थना कर सकते हैं, जहाँ पे खुल के अपने दिल की बातों को परमेश्वर को कह सकते हैं। हालेलुया। आइए हम स्वागत के साथ, तालियों के स्वागत के साथ ब्रदर को इनवाइट करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. I give thanks to God for giving me wonderful opportunity to stand before you all. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि आज प्रभु ने मुझे यहाँ लेकर आए हैं आप सबों के बीच में। I am very happy to see all the smiling faces here. और मैं बहुत आनंदित हूँ एक एक के हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर। And also conveying our greetings from Andhra Pradesh, New Covenant Fellowship Churches, to the pastor and sister Jyoti and pastor Vipin. We congratulate you for doing greater things here. मैं अपनी कलीसिया आंध्र प्रदेश वहाँ से आया हूँ, और अपनी कलीसिया से यहाँ एस्थर प्रेयर मंडली को, एस्थर प्रेयर ग्रुप को, सिस्टर ज्योति, उनके हस्बैंड ब्रदर विपिन को और आप सबों को ग्रीटिंग्स और प्रभु के नाम में अभिनंदन करता हूँ। This area is going to shaken in the days to come through you both. आने वाले दिनों में प्रभु इस जगह को हिला कर रखेंगे। And many wonders are going to
these areas. अद्भुत कार्य होने वाले हैं आने वाले दिनों में। People, those who are unable to walk, they will come here and they will walk nicely in the name of Jesus. जो चल नहीं पाते हैं वो यहाँ आएंगे और चलते हुए अपने घरों पर जाएंगे। Many people, those who broke their lives and families, they are going to reunite in the name of Jesus while they are coming to here. जिनके परिवार टूटे हैं, जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं, वह यहाँ आएंगे और अपने बंधनों, अपने रिश्तों को जोड़कर यीशु के नाम से यहाँ से आनंदित होकर जाएंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So also I am really happy to see this couple, and also I congratulate to brother, he has taken today baptism. प्रभु का बहुत धन्यवाद कि आज मैं ब्रदर मेरे बारे में पास्टर जी मुझे और मेरे हस्बैंड को धन्यवाद दे रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं कि आज हम उनके साथ उनको आने ले जाने में उनके संग रहे हैं। वो बहुत आनंदित है। Thanks for the hospitality. वो हमारे इस स्वागत से, अभिनंदन से हम जो उनके संग रहे हैं वो बहुत आनंदित हुए हैं और बहुत प्रसन्न हैं। And I must say thank to my dear brother Upendra Kumar, and I would say that he is one and only best friend for me. मैं इस समय ब्रदर अपने प्रिय मित्र ब्रदर उपेंद्र कुमार का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो मेरे एक सच्चे और प्यारे मित्र हैं। We have fellowship of 20 years. 20. ओके, इनकी दोस्ती, ये मित्रता प्रभु में 20 सालों से है। Hallelujah. हालेलुया। प्रभु Till now we did not have any disagreements in anything. अभी In तक whole 20 years. प्रभु के नाम में कभी भी कोई भी हमारे बीच में अनबन नहीं हुई, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। 20 years. 20 साल हो गए। प्रभु को धन्यवाद। And I thank you for doing wonderful job for the Lord, and may God bless you in the days to come to do many more wonders for the Lord's sake. मैं प्रभु के नाम से आपको आशीषित करता हूँ कि प्रभु आपको और इस्तेमाल करे। ब्रदर उपेंद्र को प्रभु ये आशीष दे। And I give thanks to you all and greetings in the name of Jesus. मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में और आपको धन्यवाद करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। How are you all? आप सब कैसे हैं? कैसे? You are telling fine but not smiling. Why? आवाज जोर से आनी चाहिए। आप सब कैसे हैं? ब्रदर पूछ रहे हैं, पास्टर पूछ रहे हैं हमारे। Okay, let me ask you one question. While you were telling, I wanted to ask you एक that. सवाल पूछना चाहते हैं। Is here anybody not having any problem in your life? क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है? I did not have one problem also. Is there anybody here? ऐसा कोई है जो कहते हैं मेरे जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा कोई है क्या? You are all here, right? आप सब यही हैं। We have problems. हमारे जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम्स है। This is the reason God brought us here to solve every problem in the name of Jesus. इसी कारण से प्रभु आज आप सबको, हम सबको यहाँ लेके आए हैं कि यीशु के नाम से सारे प्रॉब्लम, सारे समस्याएं आज ठीक होंगी यीशु के Say नाम louder, Amen. से। Amen. आमीन। I wanted to tell you an incident and then go into the Word of God. मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। One day I happened to visit Delhi to share the Word of God in fasting prayer. एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली गया हुआ था प्रभु के वचन को सुनाने के लिए और उपवास में था। After finishing up that fasting prayer and word, everything, when an young boy came to me and was crying towards see my face. प्रार्थना करने के बाद, उपवास के बाद, प्रार्थना के बाद एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और वो रोते हुए आया क्योंकि उनको ब्रदर पास्टर जी का चेहरा देखना था। He was crying like anything. और वो लगातार रो ही रहा था। Then I asked, what happened, brother? इन्होंने पूछा उनसे कि क्या हुआ भाई? He was crying. वो फिर रो रहा था। Why are you crying? I asked. He was crying. इन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? What happened to you? He was crying. इन्होंने पूछा आपको क्या हुआ? वो रो रहा था। Then I started to ask that anything. So I just left him to cry for some time. और मैंने उनको पूछना बंद कर दिया और छोड़ दिया कि ये कुछ देर रोए। He cried, and finally he was not stopping. Then I said, who is your father? So that if I know that, I can speak something to him. एंड इन्होंने देख रहे कि जो वो रोना बंद नहीं कर रहा है तो इन्होंने पूछा
पूछा कि आपके पिता कौन है, ताकि मैं उनसे बात कर I asked, who is your father? What is your father's name? तो इन्होंने पूछा आपके पिता का नाम क्या है। Then he said, my father's name is Devil. उसने कहा कि मेरे पिता का नाम शैतान है। Then I wanted to smile like you only, but I cannot. I could not able to smile because he was crying, no, in front of me. तो ये भी ऐसे मुस्कुराना चाहते हैं जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, मगर ये कर नहीं सकते, ऐसे मुस्कुरा नहीं सकते। Then again I asked, what is your mother's name? फिर उन्होंने पूछा आपकी माता का नाम क्या है। He said, Evil. उन्होंने कहा माँ का नाम ईविल है, बुराई है। Evil। See, again you were smiling. I wanted to smile, but I could not able to. ऐसे ही जैसे आप और मैं मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मुस्कुराना चाहते थे, बट वो मुस्कुरा नहीं पा रहे थे। Why? क्यों? He was crying, no? वो रो रहा था, वो मुस्कुरा नहीं। Finally I asked, what is your name, fellow? इन्होंने पूछा, अंत में इन्होंने पूछा, भाई आपका नाम क्या है? He told me I am Satan का बच्चा. उन्होंने बोला मैं शैतान का बच्चा हूँ। Same like you, I wanted to smile, but I could not able. इसी तरह जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, ये भी चाहते थे मैं। Seriously, he was crying and telling everything like this. और वो रोते हुए ऐसे ही बोले जा रहे हैं। Hey brother, don't worry. Please let me know what is happening. वो बोल रहा था कि छोड़ दीजिए, मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। He started to tell that my father will wake up early in the morning. Before I wake up, he'll go somewhere and he'll come into the house after I sleep in the home. मेरे पिता मेरे जगने से पहले कहीं जाते थे और जाकर घर आते थे। And my mother also does same thing. मेरी माँ भी वही करती थी, मेरे उठने से पहले दोनों बाहर जाकर अपने घर वापस आते थे। Sometimes I feel that I have mother and father, but sometimes I feel that very lonely and I feel that I am like an orphan. कभी-कभी मुझे लगता है मेरे पास माता-पिता है, मगर फिर भी मुझे अकेलापन लगता है कि मैं अनाथ हूँ। And before that he was telling my city name, I mean my house name called Hell. और वो बता रहा था मेरे घर का नाम जो है वो हेल है, नरक है। See, he was telling now, I mean he was telling finally, my family is in this situation, no peace, no happiness, nothing happened in home, what we call rather than hell. मेरे परिवार का इस समय वो सिचुएशन है, वो माहौल है जहाँ कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। So it is called like hell only. वो इसीलिए वो एक नरक कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ See, let me tell you now, not only he, here also many people staying in the family, but feeling it is like a hell. इसी प्रकार से जैसे उसको लग रहा था कि उसका परिवार एक नर की तरह है, यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि मेरा परिवार, मेरा घर एक नर की तरह हो गया है। Many people here feeling like hell because of their husbands. यहाँ कुछ लोगों को, कुछ पत्नियों को लग रहा है मेरा जीवन, मेरा घर एक नर की तरह हो गया है मेरे पति। Some people feel like hell because of their husbands and wives. किसी पतियों को लग रहा है मेरा जीवन, मेरा घर एक नर की तरह हो गया है मेरी पत्नी की वजह से। Some are here feeling like hell because of their illness. कुछ लोगों को यहाँ अपने जीवन नर की तरह लग रहा है क्योंकि उनके शरीर में बीमारियां हैं। Sometimes many children, they are making like hell the home. किसी प्रकार से बच्चे घर के माहौल को नर की तरह बना रहे हैं। Not only he in Delhi, here also many people are suffering today also. ना ही दिल्ली में वो उस प्रकार से महसूस कर रहा है, यहाँ भी इस वक्त बहुत लोग इसी प्रकार से महसूस कर रहे हैं। Sometimes you feel to go for the suicidal things. किसी समय आपके मन में जरूर विचार आया होगा कि मैं सुसाइड कर लूं। If you are here, I wanted to pray now. अगर ऐसे कुछ लोग यहाँ पे इस वक्त है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। All these things are going to take away from your family. My Lord Jesus will be in your family today onwards. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज ऐसी सारी चीजें यहाँ से आपके जीवन से जाने वाली है। God can speak with you directly. प्रभु आपसे डायरेक्टली बात करेंगे। Before He speak to us, let us close eyes and pray to God. आइए हम अपनी
आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Ask God's presence to be with us so that we can listen to His voice smoothly. प्रभु से मांगिए, उनकी उपस्थिति, उनके साथ को मांगिए ताकि वो आपसे बात कर सके आज। Oh, tell to Him that, oh Lord, it is not He feeling like hell, it is we feeling like hell in our family, oh Lord. उनसे कहिए कि प्रभु वो नहीं, प्रभु जी हमें ऐसा लग रहा है हमारे जीवन एक नरक की तरह बन गया है प्रभु। Daily I am waking up with the tears in my eyes, oh Lord. मैं रोज सुबह उठ रहा हूँ अपने आंखों में आंसू को लेकर। While I sleep, I cry a lot, oh Lord. जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता हूँ प्रभु तो मैं रोता हूँ और निरंतर रोता हूँ। Sometimes I feel that why am I living in this world? कभी-कभी मुझे महसूस हो रहा है प्रभु मैं क्यों ही जीवित हूँ प्रभु? What am I doing in this world? मैं क्या ही इस पृथ्वी पर कर रहा हूँ? For what purpose I have to live in this world? मैं किस मकसद से इस दुनिया में What should I do in this मैं world? क्या करूँ इस दुनिया में? For whom I should live in this मैं world? किसके लिए जीऊँ प्रभु? So what should I do in the days to come, O Lord? मैं क्या करूँ प्रभु जी? I do not know. मुझे नहीं पता। I feel like hell in my family. मैं अपने आप को नरक की तरह I feel my life as a hell, O Lord. इस वक्त मैं अपने आप को एक नरक में महसूस Please करता हूँ। change my life. मेरे जीवन को बदल Please change my family. मेरे परिवार को बदल Oh, please change every situation. मेरे हर एक परिस्थिति को बदल Here we are to listen to your voice, O Lord. हम यहाँ आपकी आवाज सुनने आए हैं। Bringing all the problems into your mighty hands, care, O हम Lord. अपनी सारी समस्याओं को आपके हाथों में सौंप We रहे are हैं। bringing our illness to you, O Lord. मैं अपनी बीमारियों को आपके पास We are bringing everything what we have to you, O Lord. मेरे पास जो भी है मैं आपके पास लाता हूँ Let it be transformed, which you feel in our lives, O Lord. और जिसको आपको लगता है प्रभु जी उसको बदल कर हमारे जीवन में आप We are keeping our family in your मैं hands. अपने परिवार को आपके हाथों We में are keeping our business in your मैं hands. अपने काम को बिजनेस को आपके हाथ में We are keeping our family members into your hands. परिवार के एक सदस्य को आपके हाथ में रखते हैं We are here with the tears in our eyes, asking your voice to come to us. मैं आंसुओं के साथ आपकी आवाज को सुनने के लिए बैठी हूँ प्रभु Many times I was feeling to go for the suicidal, oh Lord. बहुत बार मेरे मन में आया प्रभु जी मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं But you were there and given me much more life in my life, oh Lord. और आप वहाँ थे प्रभु आपने ऐसा कुछ होने नहीं दिया प्रभु Thank you, oh Lord. धन्यवाद यीशु। I'm going to win and get the victory from you, Lord. मैं अपने आनंद को मैं अपने विक्ट्री को पाने जा रहा My husband is going to change his life. मेरा मेरा पति बदलने वाला है My wife is going to change her life. मेरी पत्नी बदलने वाली है My children are going to be well settled in your name, O Lord. मेरे बच्चे यीशु के नाम से अच्छी तरह से And whatever the broken family is going to be reunited, O जो Lord. भी परिवार में टूटे हैं वो सब कुछ ठीक होने वाला है Thanks for being with us now. धन्यवाद यीशु हमारे साथ रहे As we are going into the word, अभी हम ऐसे वचन में जाएंगे प्रभु please speak with me, Lord. मुझसे बात करिए प्रभु I'm not well today. मैं आज बिल्कुल ही खुश नहीं My mind is not well today. मेरा मन बिल्कुल भी संतुलन I में नहीं feel something problem in my heart. मेरे दिल में बहुत तकलीफ है प्रभु Oh, something happened behind me, O Lord. मेरे साथ कुछ हुआ है प्रभु My heart is not well today. मेरा दिल आज आनंद Please में speak to me, O Lord. मुझसे बात करें Please speak to me, O Lord. मुझसे बात करें Thanks for speaking, O Lord. धन्यवाद यीशु मुझसे बात करने के We लिए ask this prayer in the name of ये Jesus. विनती प्रार्थना आपके नाम से करती हूँ प्रभु Amen. आमीन How many believing that God is going to do something today in our lives? विश्वास करते हैं आज प्रभु आपके जीवन में कुछ उत्तम करने जा रहे Is हैं here anybody? No. और कोई है With faith, we are going to receive today. विश्वास के साथ हम इसे स्वीकार करें आज Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Tell to your neighbor you are going to receive something today from God. अपने 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 जो बगल में बैठे हैं उनसे कहिए आज आप कुछ आपको रिसीव करने जा रहे हैं कुछ मिलेगा Say, I did not say that you give your word. I said बोलिए एक दूसरे को मुस्कुराते हुए बोलिए आज प्रभु आपको कुछ देने जा रहे हैं Amen. Amen. Okay, let us go into the word. हम वचन में जाएंगे Exodus chapter 17, verses 5 and 6. Exodus chapter 17, verses 5 and 6. Chapter 17, अध्याय 17 5 and 6 verses. 5 और 6 Exodus
17, 5 and 6. 5 और 6। Can someone read? यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उससे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों तब इज़राइल में से कुछ तब नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। यह प्रभु की वाणी है। Amen. Yeah, please close your Bibles. अपनी बाइबल को बंद कर लें। And I wanted to tell you like story. और आगे की ओर देखिए, एक कहानी में आपको I know that you people knows very well about this history. आप सब इसके बारे में जानते हैं। Okay, close your Bibles. अपनी बाइबल को बंद कर दें। And there was a man called Moses. एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोसेस, सब जानते हैं। One day God called him प्रभु ने एक दिन उनको बुलाया and he told that, और उनको बोला, Moses, I wanted to take out from the bondage in the Egypt my people, and I'll keep there where I wanted to keep. मैं उन लोगों को जो बंधन में है, जो बॉन्डेज में है, उनको निकाल कर, इजिप्ट से निकाल कर, उस मिस्र से निकाल कर उस स्थान पर रखूंगा जहां मैं चाहता हूँ। See, you need to lead the people. देखो, तुमको इन लोगों को आगे उनको बढ़ाना है। Then Moses started leading people from Egypt. मूसा ने क्या किया? वो आगे आगे बढ़ा और लोग उनके पीछे चले। Remember, there were not like this 100 or 200 or 1000. There were lakhs of people. याद रखिएगा, ऐसे 100, 200, 500, 1000 लोग नहीं थे, लाखों लाख लोग थे। See, lakhs of people were leading by Moses. मोसेस के पीछे लाखों लोग चल रहे थे। See, that lakhs of people were listening to the voice of Moses. और लाखों लोग मूसा की आवाज को सुन रहे थे। One day, what God told Moses, एक दिन प्रभु ने मूसा से कहा, Moses, when you are coming, you come to the place called Rephidim. मूसा, जब तुम आ रहे हो तो एक स्थान पर आना जिसका नाम रेफीदीम। Rephidim. Tell once, say once. आप भी बोलिए साथ में, Rephidim. Yes. God told them, go and stay in Rephidim. प्रभु ने कहा, तुम सब जाकर रेफीदीम में रहो। And then Moses started leading them into the place where God told to be. और मूसा उन सारे लोगों को लेकर उस स्थान पर गए जहां प्रभु ने कहा। There God told, I will give water from the rock. प्रभु ने कहा, मैं चट्टान में से पानी दूंगा तुम सबको। Then God told Moses, you go and with your staff, with your stick, you just beat there on the rock, water will come to you. प्रभु ने मूसा से कहा, तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है, जो डंडा है, उस पर चट्टान पर मारो और वहां से पानी गिरे। Because you people are not having drinking water now. क्योंकि तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। See, listen here, this is the thing happened there with the Israel people to the God. ये विषय, ये बात वहाँ इस्राएलियों के साथ हुई है, घटी है। The first thing is, they were coming to the Rephidim. Right after coming to the place, might be Moses was sitting like this after leading them. ऐसे हो सकता है जिस स्थान पर प्रभु उनको लाना चाहते थे वे आए और उन्होंने सबसे पहले, हो सकता है मूसा इस तरह बैठे हो जैसे अभी हमारे भाई बैठे हैं। See, think like imagine that we are the Israel people. और ये जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे इस्राएली थे, लाखों लाखों। From other part of the city, he led us and he brought us to the place called Rephidim. और आप मानिए कि ये मूसा है और ये आपको अन्य स्थान से लेकर आए हैं रेफीदीम पर जहाँ प्रभु चाहते थे। And right after bringing them there to the Rephidim, maybe Moses was sitting like this. और आपको उस स्थान पर लाने के बाद सोचिए कि ऐसे मूसा ऐसे बैठे हैं। Then 10 or 15 people like that came to Moses. 10 से 15 लोग ऐसे मूसा के पास आए। Hey Moses, हे मोसेस, you are sitting very quiet and peaceful here.
आप ऐसे शांत और इतने चुपचाप कैसे बैठे? Suddenly Moses stood up. ऐसे हुआ कि मूसा खड़े हो गए। What happened, brother? क्या हुआ भाई? What happened, brother? क्या हुआ भाई? Hey, you brought us to kill here or what? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मारने के लिए, मरने के लिए? You want, we all people to die here. आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ मर जाएं? Moses did not know what is happening. मूसा को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा He was thinking, what happened, brother? है। वो पूछ रहे थे क्या हुआ भाई? What happened, brother? क्या हुआ भाई? No, you brought us to kill here or what? आप यहाँ हमें क्यों लेकर आए? मारने के He लिए? was so shocked by listening their voices rising, no? मूसा बहुत ही वो बहुत आश्चर्यचकित होगा कि लोगों की आवाज इस तरह बढ़कर उनसे बोल रही है। They were telling God, this, that, down, that. After finally, he asked, what happened, brother? Please tell me. I do not know. लोग लगातार उन पे इल्जाम लगा रहे थे मूसा पे, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आप हमें यहाँ क्यों लाए? मारने के लिए? और उसके बाद मूसा ने उनसे फिर पूछा कि क्या हुआ भाई? Finally, they were telling, we are not having water here to drink. वो उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। Then he came to know the problem is no water available in that place. फिर उन्हें पता चला समस्या क्या है कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए वो इतने क्रोधित थे। Then suddenly after listening to the good voices, he started to see the face of God. मूसा ने जब ये अच्छी आवाज सुनी, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बहुत कुछ सुना था, उसके बाद एक अच्छी आवाज को सुना, प्यार से किसी ने बोला हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। He was praying with the trembling that to God, oh Lord, they brought stones to stone me and to keep me in death. मूसा फिर प्रभु की ओर ताकने लगे और कहा प्रभु कुछ करिए, आप हमें यहाँ लाए हैं, इनको पानी चाहिए पीने के लिए। Then he told God, oh God, we need water. उन्होंने कहा प्रभु हमें जल चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए। Listen one thing, whenever you have problem in your life, never go to the person, just you go to the God who will resolve everything what you have problems in your life. एक बात को याद रखिएगा, कभी भी आपके जीवन में समस्या आए तो उठकर किसी मनुष्य से बोलने मत जाइए, उठिए और अपने प्रभु की ओर ताकिए, उनसे प्रार्थना करें, वही आपकी प्रार्थना। You might be having many problems in your life, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, several issues in your family, बहुत सारी समस्याएं होंगी, many types of struggles you are having in your life, आप बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, many types of sicknesses are attacking you every day. बहुत सारी बीमारियां आपको हर दिन मारती है। But never depend upon a person, but depend upon God, one who is going to resolve everything that you have. इसलिए विश्वास करें, किसी मनुष्य के पास ना जाए, उठिए और अपने प्रभु की ओर जाए, प्रभु के पास जाए। Let me tell you, lakhs of people were there, but nobody went to God and prayed for that problem. वहाँ वही हुआ, लाखों लाख लोग थे, कोई भी उठकर प्रभु की ओर, प्रभु को देखकर प्रार्थना नहीं की, वो उठकर मूसा की ओर गए। We also like that only, Sunday coming and Sunday going. Whenever prayer is arranging, at the time we are coming to the prayer, we pray well, we worship well, we do everything well, and we go back home. Finish. After next week only we will remember God. इसी प्रकार यही होता है, प्रार्थना सभाएं अरेंज हुई या हम अपनी कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना में गए, प्रार्थना किया, वर्शिप किया और घर आ गए और भूल गए, फिर अगले संडे के लिए, अगले फ्राइडे के लिए तैयार होते हैं। You people are good. I am not telling about you. I have seen somewhere. आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं Oh my God, I cannot tell about you, not आपके you. बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। Okay. See, coming to the church and listening to the word of God from the fire pulpit from here, you need to take baptism. You need to receive Jesus Christ as a personal savior. Many times God was talking to you. इसी प्रकार आपको कुछ चाहिए, आप अपने परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा से आप बपतिस्मा लीजिए। But we are coming and going back. That's it. We are not concerning about baptism or receiving Jesus Christ into our personal savior. हम सिर्फ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप में भाग लेके चले जाते हैं। बपतिस्मा लेना, प्रभु की आत्मा से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना, वो हमने नहीं सीखा। Hallelujah. We need to take baptism. हमें बपतिस्मा लेना है। We need to receive Jesus Christ as our personal savior. हमें प्रभु को अपने, यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करना है। We need to recognize that He is God of all, but He needs to be God to your heart, your life. हम ये जानते हैं वो कि सारी पृथ्वी के वो प्रभु है, मगर उन्हें हमें अपना प्रभु
बनाना है पहले। So when these people coming to the Moses, they were shouting like anything. Rather than that, they would have gone to Jesus, God, and asked that we did not have water, please give us. लाखों लाख लोगों ने क्या किया, वो मूसा के पास गए और कंप्लेन करने लगे, उनसे बोलने लगे पानी नहीं है पीने को। वो प्रभु के पास जा सकते थे उस विषय को लेकर। Moses did not reply anything to these people. मूसा ने उन लोगों को कोई उत्तर नहीं दिया। See, imagine once that if we were there in that place, if somebody is coming without your problem, somebody is coming and shouting to you, what we can do at that time? उस समय आप सोचिए कोई व्यक्ति ऐसे ही आकर आपके पास चिल्लाकर बोलने लगे और आप जानते ही नहीं है कि समस्या क्या है, तो कैसा लगेगा? That fellow will not go to his home back. वो मनुष्य वैसा होता तो वो अपने घर वापस लौट जाता। Is it not? होता है कि है या नहीं? Is it not? See how great people we are. Yes. और आप देखिए आप खुद भी उसे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कह रहे हैं। See, like that people we are, but here Moses, many people were coming to him and telling, see, raising their words badly, but he did not, he had not seen their faces. He wanted to see the face of God. इसी प्रकार को लाखों लाख लोग मूसा को आकर इसने कुछ बोल कर गए, फिर भी मूसा ने उनकी बातों को सुना, कुछ उत्तर नहीं दिया और वो अपने प्रभु की ओर उन्होंने देखा। Remember, when you start watching the face of God, then your miracle is going to happen in your life. याद रखिएगा, जब आप अपने प्रभु के चेहरे को देखते हैं तो आपका जो मिरेकल है वो आपको मिलना निश्चित। Lakhs of people missed to see the face of God, but one person was watching the face of God. He started doing miracle, not for him alone, for all the people there. लाखों लाख लोग जो है वो प्रभु के चेहरे को नहीं देख रहे थे, वो मूसा के चेहरे को देख रहे थे और मूसा जो है अपने प्रभु की ओर देख रहे थे। See, listen, while he was watching the face of God, the wonder things happening not only for him, for all the people there. और जब मूसा अपने प्रभु की ओर निहार रहे थे, उनको ताक रहे थे, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, लाखों लाख लोगों के लिए उस आशीष को पा रहे थे। First thing is, whenever problem starts in your life, never ever see any other person rather than watching the face of God. याद रखिएगा भाइयों और बहनों, जब आपके जीवन में समस्या आए तो किसी मनुष्य को ना देखें, आप अपने प्रभु को देखें। Whenever you kneel down while the problem is arising, while you are kneeling down, your problem is going to suppress under your knee. जब आपके जीवन में समस्या आए, आप अपने घुटनों पे आ जाए और देखिएगा आपकी समस्या अपने घुटनों के नीचे होगी। See, here God wanted to tell you that the already result is in your hand, already answers are in your hand. You need to kneel down in the presence of God. प्रभु आपसे ये कह रहे हैं आज कि जो उत्तर है आपकी प्रार्थना का वो आपके हाथ में है, आपको सिर्फ ये करना है, आपको अपने घुटनों पर आना है। Sometimes we tell to God that, oh Lord, it is very heavy for me. कभी भी हम कहते हैं ये चीज, हम बोलते हैं प्रभु बहुत भारी है मेरे। Oh Lord, this mountain of burden I cannot take in my own. हम कहते हैं प्रभु ये पहाड़ मैं और नहीं ले सकता प्रभु। What God is telling now? प्रभु कह रहे आपसे, Don't tell to God that my problem is bigger. प्रभु कह रहे हैं आपसे, मुझसे मत कहो कि तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है। Tell to problem that my God is bigger than you. आप अपने पहाड़ से कहिए कि मेरा प्रभु बहुत महान है और बहुत बड़ा है। See, whatever the problem is coming in front of us, let your prayer overtake that problem. आप कहिए, प्रभु आपसे कह रहे हैं, जब समस्या को आप देख रहे हैं उसको बोलिए मेरा प्रभु तुमसे बड़ा है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. See, we need to have the faith like that. Whatever it may be the problem, doesn't think about that. You need not to think about that. You just have the faith and watch unto the Lord. आपको सिर्फ विश्वास रखना है भाइयों और बहनों कि कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसके आपको याद रखना है कि आपके प्रभु आपके साथ हैं और एक दिन आपको वो इससे छुटकारा देगा। Your 1 minute prayer can give the 100 years of blessings in our life. आपकी 1 मिनट की प्रार्थना आपके 100 सालों की प्रार्थना जो आप कर रहे हैं उसके उत्तर को दे सकती है। Amen. Amen. आमीन। God is going to listen your prayers while you are praying. प्रभु आपकी प्रार्थना उत्तर आपको तभी दे रहे हैं जब आप प्रार्थना कर रहे हैं। The problem came that they did not have water. They went to the Moses, and Moses watched the face of God, and then they got the result from God. They got the water.
मूसा ने अपने प्रभु की ओर देखा और प्रभु ने कहा उस चट्टान पर मारो और तुम्हें पानी मिलेगा। God was telling Moses that, see, I'm going to stand in front of you and you come there with the elders so that you can beat with the staff, then you will get water. प्रभु उनसे कह रहे थे कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ मूसा, तो कुछ लोगों को लेकर आ, जो उनके बीच में जो बुजुर्ग थे उनको लेकर आओ और उनके सामने उस चट्टान पर मारो और तुम देखना पानी निकलेगा वहां से। Listen carefully once again, I'm telling. आप ध्यान से सुनिए। Moses, you take some elders with you. I'll be there in front of you. I will stand in front of you. So you come and beat with your staff. Water will come out from the rock. प्रभु ने मूसा से कहा, देख मूसा, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा, तो कुछ लोगों को लेकर आ, जो बुजुर्ग हैं, उनको लेकर आके उनके सामने उस चट्टान पर मारना और वहां से पानी निकलेगा। Moses had taken some people along with him and he went to there where God wanted to stand. मूसा ने ऐसा किया, वो अपने साथ कुछ व्यक्ति लेकर गए और वो जहाँ के खड़े हुए। He started beating with his staff. वो उस अपने हाथ में उनके पास जो छड़ी थी उसको लेकर उन्होंने मारा चट्टान पर। Suddenly water was flowing out from the rock. उस बीच से, उस चट्टान के बीच से पानी की फव्वारे निकलने लगे। Listen carefully. Imagine that. See, from this wood, can you bring out any one drop of water? आप इस वक्त यहाँ पे देखिए इसकी ओर, क्या आप यहाँ से पानी निकाल सकते हैं? सोच सकते हैं यहाँ से पानी निकलेगा? From here? इस दीवार से क्या पानी निकलता है, ये आप सोच सकते हैं? From this? इस पर्दे से, इस कर्टन से From पानी this? आएगा? इस फोटो फ्रेम से पानी निकलेगा? We are able to bring out the water from here. हाँ, हम यहाँ से पानी जरूर निकल सकता है। Huh? If there is happening something, we can bring out. If there is not happening something, we can. Nothing happened, also we will bring out. अगर कुछ हुआ तो भी यहाँ से पानी आएगा, नहीं हुआ तो भी यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से निकल सकता है। Huh? Is it right? है कि नहीं? है कि नहीं? See, but God was bringing out the water like a fountain of water, not from wood, not from common material. He was bringing out from the rock where there cannot be one drop of water inside also. प्रभु पानी कहाँ से निकाले? उस चट्टान में से, और वो भी एक बूंद की तरह, और पतली पानी नहीं बह रही थी, एक फाउंटेन की तरह, एक झरने में जैसे पानी आती है उस तरह से पानी निकली। Not for one person, not for 100, not for 1,000. How many people were there? एक लोगों, दो लोगों के लिए नहीं, लाखों लाख लोगों के लिए वहां से पानी निकला है। See, lakhs of people, they were very happy running towards water and they came here. They were drinking. How much they wanted to drink, that much they drank. वो लोग वहां गए जहाँ से पानी निकल रहा था और लाखों लाख लोगों ने पीकर उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया। And after drinking, one person even said, hey, drink much. हाँ, वो पीने के बाद वो दूसरे को बोल रहे थे, तुम भी जाकर पियो। We don't know whether evening will be available water or not. वो बोल रहा होगा, पता नहीं शाम को पीने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं, तुम अभी पीकर अपनी प्यास बुझा लो। That person might be telling, hey, hello, how much we can drink, that much only we can drink. Yeah, we are not camel. दूसरा व्यक्ति बोलेगा, ए भाई, मैं जितना पीऊंगा उतना ही पानी ना पीऊंगा, मैं ऊँट थोड़ी ना हूँ कि गैलन पानी पी लूं। Huh? See, finally they drank how much they want. They just returned to the place of Rephidim. जितना पानी उन्हें पीना था उन्होंने पिया और अपने उस स्थान को लौट गए जहाँ प्रभु ने चाहा था। Finished their story. यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। But I wanted to tell you one thing. एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। See what God told them. You go there, I'll stand in front of you. प्रभु ने उनसे क्या कहा? आप ध्यान से फिर से इस बात को सुने। प्रभु ने मूसा से कहा, आप वहाँ जाओ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। Let me tell you one thing. For what purpose these people were crying at that time? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये लोग किस लिए रो रहे थे उस वक्त? इन्हें क्या चाहिए था? पानी। For water, one time water, they were crying. एक बार उस जल को पीने के लिए ये लोग रो रहे थे। That is one problem only. वो एक ही समस्या है। And they came and they got answer for that, and they are blessed with the plenty of water. वो वहाँ गए, पानी को पिया, वो तृप्त हुए, पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया और पवित्र हुआ। They returned to the place of Rephidim. और वो अपने स्थान रविदीम को वापस आए। They thought that it is finished, our problem is finished. उन्होंने सोचा हमारी समस्या अब समाप्त हो गई। Let me tell you one thing.
Listen here. Listen here. Listen here. They were forgot to see the face of God there in front of, standing in front of them. वो इस बात को भूल गए, पानी दिखा, वो पानी को पीकर अपने स्थान को लौट गए, वो वहाँ प्रभु की उपस्थिति को देखना भूल गए। They were having one problem, they got answer from God. But let me tell you, if they see God there standing in front of them, they might have many thousands of problems. God will do the miracles in them. वो एक समस्या को देखा उन्होंने, उनकी प्यास बुझ गई, वो वापस लौट गए। उन्होंने अगर अपने प्रभु को देखा होता तो उनके जीवन के हर एक समस्या को प्रभु मिटा देते। Many times we also like that. What we are doing is we are focusing on problem, we are focusing on answer, but we are not focusing on God who is standing in midst of us in the problems. हम हमारे जीवन में भी हम अपनी समस्या को देख रहे हैं, प्रॉब्लम को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो समस्या ठीक हो जाए और हमारे लिए सब कुछ ठीक होगा। हम ये नहीं देख रहे हैं हमारे प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। Many times he was there with you in the problem. He was watching that. He was doing miracles for you. बहुत सारे वक्त ऐसा हुआ है, प्रभु आपकी समस्या के समय आपके साथ था, आप प्रभु को नहीं देखकर अपनी समस्या को देख रहे हैं। Many times he was there with you, whatever the deep problem that you were going through. कितनी भी गहरी समस्या थी आपके जीवन में, प्रभु उस वक्त आपके साथ उपस्थित थे, आपको प्रभु को देखना था, ना कि अपने समस्या को। And finally we will tell that this person came and saved me, that person came and given me, that person helped me. We were telling like this, but the real thing is God was always standing with you in the problem even that you are facing. हम क्या करते हैं, इसकी क्रेडिट हम किसी मनुष्य को देते हैं। हाँ हमारे साथ ये था, हमारे साथ वो था, हम ये बोलना भूल जाते हैं कि उस वक्त हमारे प्रभु हमारे साथ थे। They were looking at the water, but they forgot to see the living water in front of them. वहाँ उस वक्त वो उस पानी को देख रहे थे जो उसको पीकर उन्हें प्यास बुझाना था। वहाँ जीवित जल, जीवित परमेश्वर खड़ा था, उसे देखने वो भूल गए। That lots of people were just dependent upon the promise of God, that God is going to give the water for them. वो लाखों लाख लोग उस बात पर निर्भर थे कि प्रभु उन्हें पानी देगा पीने के लिए। See, they were just focusing on that promise only. वो उसी बात पर ध्यान लगा रहे थे। Did you get any ever in your life a promise of God? आपके जीवन में क्या आपने कभी किसी बच्चे को पाया है, प्रभु से प्रॉमिस को, वादा को पाया है? Promise of God? आपको मिला है? We all get promise of God. हम सबको मिलता है प्रभु का वादा। And we pray for that, oh Lord, you promised me this, and when are you going to fulfill it? हम सब कहते हैं प्रभु आपने हमसे वादा किया है कि आप हमें देंगे, कब आप हमें देंगे? God can do any time whatever He promised for us. प्रभु किसी भी वक्त आपके साथ वो कर सकता है जो उन्होंने आपसे वादा किया है। But let me tell you, promise of God is very important. Promise of God is important in our lives. बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु का प्रॉमिस, प्रभु का वादा उसका महत्वपूर्ण है। But let me tell you, presence of God is more important in our life than the promise. अगर आपसे कहना चाहता हूँ कि उनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। See, if God wants to promise you, He will fulfill that. If it is 1, 2 or 100 also, He will fulfill. प्रभु की इच्छा, प्रभु अगर चाहते हैं तो वो 1, 2, 3 है, वो सारे वादों को वो पूरा कर सकता है। But if the presence of God is with you, not 100, not 200, lakhs of problem will be delivered because He wanted to stay with us. पर आप याद रखिए, अगर आपके साथ प्रभु की उपस्थिति है, ना कि 2, 1, 3, लाखों लाख समस्या आपके जीवन में वो ठीक कर सकता है। Sorry to say this, for one time water problem, they missed to see God's face. आपसे क्षमा चाहता हूँ ये बोलने के लिए, किंतु एक बार पानी पीने के लिए, उस बात को देखने के लिए वो भूल गए जो वहाँ पर जीवित परमेश्वर की उपस्थिति थी। You know Jacob's brother Esau. आप जानते हैं ईसा को, Jacob brother. जेकब के भाई को, For one time meal, for one time curry, he lost firstborn blessings. एक समय के भोजन को पाने के लिए उन्होंने अपने जो प्रथम होने का जो आशीष था उसे खो दिया। He missed out the main blessings because of one time meal. वो प्रभु की बहुत बड़ी आशीष को उनसे मिस हो गया क्योंकि उनको भोजन चाहिए था। You know Adam and Eve? आप जानते हैं भोजन के बारे में? Adam and Eve, do you know? Adam. आप
आदम और हवा के बारे में जानते हैं? No? जानते हैं ना आदम और हवा के बारे में? See, God told you can eat crores of fruits here. प्रभु ने उनसे क्या कहा था जब उनकी सृष्टि की, तुम सारी बस जो भी फल है सबको खा सकते हो। For one and only fruit, they lost everything in their life. वो एक ही वृक्ष था जिसको प्रभु ने बोला था इसे मत छूना। Only one fruit, they just touched it and ate, finished. Their blessings being gone from them. वो उनसे गलती क्या हुई, जिसको प्रभु ने परमेश्वर ने मना किया था, उन्होंने उस फल को खाया और उन्होंने अपनी सारी आशीषें खो दी। Many times God wants to see our face in the church. बहुत समय ऐसा होता है प्रभु आपके चेहरे को चर्च में कलीसिया में देखना These चाहते people are arranging many meetings because from the pulpit, God wanted to see you and He wanted to recover you, redeem you from every problem. आप यहाँ आज है, प्रभु आपके चेहरे को देखना चाहते थे यहाँ से, यहाँ प्रभु है हमारे साथ। But what we will tell you know, हम क्या कहेंगे आप जानते हैं? sir, today job pressure is there, so I cannot come today. हमारे पास आज नौकरी में जाने की बहुत बड़ी हमसे वहाँ से हमारी प्रेशर है, उन्होंने हमको बुलाया है, जाना ही For पड़ेगा। one day pressure, we are missing many blessings from God. एक दिन के प्रेशर के लिए हम अपने जीवन के सारे आशीष को खो रहे हैं। Some other people will tell that my children are very small or no, so we cannot come. Don't worry, please. दूसरे लोग कहेंगे Forgive मेरा us. बच्चा बहुत ही छोटा है, मैं नहीं आ सकता। See, one day they were crying for the children and now they are telling that we do not have time for God because, help me. आज ऐसा हो गया कि जिस बच्चे के लिए, जिस संतान के लिए वो इतने सालों से रो रहे हैं, आज उस संतान के लिए वो प्रभु के भवन को नहीं आ पा रहे हैं। See, let me tell you one example happened in my life. एक उदाहरण को देना चाहता हूँ जो भाई के जीवन में हुआ है। One day, one mother called me. She was in phone and she was crying and telling her, Pastor Ji, please come to our home and pray once. उन्होंने कहा एक बहन थी जिन्होंने इनको फोन किया और कहा पास्टर जी आप मेरे घर आए और हमारे लिए प्रार्थना करें। She was crying like anything in the phone. बहुत रो रही थी वो फोन पर। Then I went there. What happened? Like that I went. भाई उनके घर गए और उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। Then I asked, what happened, Amma? उन्होंने पूछा उनसे बहन क्या हुआ माँ। Then she was telling, nothing, Pastor. In our area, every young boy is having good motor. What is the bikes? Motorbikes. My child only not having. और My son समस्या only क्या not थी, having. उन्होंने बोला हमारे इस इलाके में सबके पास अच्छे मोटर बाइक्स है, अच्छे बाइक्स है, मेरे संतान के पास बाइक नहीं है। I thought in my mind that should I give him or what? मैं अपने मन में सोचने लगा नहीं मुझे तो देना नहीं पड़ेगा उनको। And finally I was shocking and looking at her. What she wanted to tell me. और मैं सचमुच बहुत शौक था वो देख कर के लिए इसके लिए प्रार्थना करवाने के लिए मुझे इन्होंने रो कर घर को बुलाया। और मैं Then she told Pastor Ji, please pray for him so that he can get soon. उन्होंने कहा पास्टर जी प्लीज प्रार्थना कर दीजिए ताकि Amaya, बाइक मिल जाए मेरे बेटे को। Amaya, she is not asking me. और इनको लगा इस प्रभु का धन्यवाद मुझसे नहीं मांग रही है बाइक। Then I was also very seriously, humbly, and I prayed to God, oh Lord, this is what they are asking for. Please, give them a bike, oh Lord. मैंने भी प्रभु से विनम्र होकर कर प्रभु यही उनकी इच्छा है कि उनके बेटे को एक बाइक मिल जाए, उन्हें एक बाइक दिला दीजिए प्रभु जी। After 2 months, again, while crying in the phone, she asked me to come home again. फिर से उसके बाद क्या हुआ, वो फिर रोते हुए 2 महीने के बाद उन्होंने पास्टर जी को फोन किया और कहा प्लीज मेरे घर आइए। I thought that she asked me about car or what? मैंने सोचा इस बार मुझसे कहीं कार ना मांगे। I was going very seriously, what happened? ये फिर से गए, थोड़ा डर भी रहे थे, गए क्या हुआ मैम, क्या हुआ बताइए। Nothing, Pastor Ji, you came and prayed. God gave me money and we bought bike. This is new bike, please pray for that. वो प्रभु उन्होंने कहा कुछ नहीं पास्टर जी, आपने प्रार्थना की, हमें पैसा मिला और हमें एक नई बाइक को खरीदा, इस बाइक के लिए प्रार्थना करें। Only 3 lakhs rupees of bike. वो बाइक का दाम सिर्फ 3 लाख रुपए थे। केवल 3 लाख, जैसे इंग्लिश में लिखा होता है ओनली 3 लाख। Okay, only 3 lakhs. Only 3 lakhs। I thought that fellow, you are crying for this. मैंने सोचा हे बाबा तुम इस बाइक के लिए तुम रो रहे थे। And she told me, Pastor Ji, once again pray for that bike and you ride first and then he will ride. मैंने कहा उस बहन ने कहा पास्टर
पास्टर जी इस बाइक के लिए प्रार्थना करें और सबसे पहले आप इस बाइक को चलाएं, उसके बाद मेरा बेटा इसे चलाएगा। Then I prayed very sincerely, and after that I rode bike little bit only, and I gave bike. उसके बाद पास्टर जी ने दुआ की, उसके बाद उन्होंने उस बाइक को थोड़ी दूर चलाया और उसे उसके बेटे को दे दिया। Within 15 days again crying in the phone. 15 दिन के बाद फिर वो रोते हुए फोन की पास्टर जी को। I was thinking, what happening to her? मैंने सोचा कि हो क्या रहा है इस बहन को। Then again she asked me to come home. फिर से उन्होंने पास्टर जी को घर बुलाया। Seriously, I was like, what happened? इस बारे में वो बहुत गंभीरता रूप से वो उनके घर गए। Nothing, Pastor. Many people are calling me and telling that your son is there in that city. Your son is there in this city, and he was going 150, 100, 200 like that. He was going. We are not giving any confirmation to you that he will come into home or not. We don't know. He is going like that, and 15 days he did not back to home. ऐसा हुआ कि वो बहन रोते हुए बोलने लगी, कुछ नहीं पास्टर जी, लोग मुझे फोन कर कर बोलते हैं तुम्हारे बेटे को उस जगह पर देखा, उस स्थान पर देखा, और वो जिस स्पीड से गाड़ी चला रहा है 120 150 की स्पीड पर, पता नहीं वो घर वापस आएगा कि नहीं, और 15 दिन से वो लड़का घर नहीं आया था। Then I thought, will she give me that bike to me or what? मैं ये सोच रहा था कि ऐसा नहीं तो नहीं है, वो बाइक कहीं मुझे तो नहीं मिलने वाला। Then finally I was waiting what she will tell. मैं रुका हुआ था कि कुछ तो कहे बहन, मैं सुनूं। Then she told me, Pastor Ji, please pray for my son to come back to home. वो उन्होंने कहा पास्टर जी मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि वो घर वापस आ जाए। Let me ask you one question. Why did she cry first? एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, वो सबसे पहले क्यों रोई थी? Now why she is crying? अब वो क्यों रो रही है? Before there was no bike, she was crying. Now there is a bike, so she is crying. पहले वो रो रही थी कि बाइक नहीं था, अब उसके पास बाइक है तो वो फिर भी रो रही है। Many times we were crying that we are not having good health and come to church, but now we are crying that we have not good health also crying, bad health also crying, but not coming to the church. हम रो रहे थे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं चर्च नहीं आ पा रहे हैं, और जब तबीयत ठीक हो गई हम तब भी चर्च नहीं आ रहे। Have the good fellowship with church. हम अपनी कलीसिया के साथ एक अच्छे फेलोशिप को नहीं निभा पा रहे हैं। If you are not having the good health, you come to the church and pray by pastors so that you can get good health in the days to come soon. आप कलीसिया आते हैं, आपकी समस्या, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप दुआ करते हैं, और जब आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, आप ठीक हो जाते हैं, तो आप अपनी कलीसिया आना क्यों बंद करते हैं? We are also like Israelites that for one purpose, for one problem, many times we missed the presence of God. इसी प्रकार से इस्राएलियों ने एक छोटी सी बात के लिए, उस पानी को पीने के लिए, उन्होंने प्रभु की उपस्थिति को उन्होंने नहीं देखा। For one time water, they missed to see the face of God. एक वक्त वो पानी को, जल को पीने के लिए उन्होंने प्रभु की उपस्थिति को उन्होंने नहीं देखा। For one time meal, Esau missed the many blessings from God. एक वक्त का भोजन खाने के लिए उसके भाई ने उसे ललचाया, उन्होंने अपने उस सबसे बड़ी आशीष को खो दिया। For one fruit, Adam and Eve missed many lakhs, crores of blessings from God. वो एक फल की वजह से, जिसको परमेश्वर ने मना किया था, आदम और हवा ने खाया और उन्होंने अपनी सारी आशीषें खो दी। Finally, God told to Adam and Eve, go out from this garden. अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि इस बगीचे से, इस गार्डन से आप बाहर जाएं। It is not about garden, it is about the presence of God. वो उस बगीचे की बात नहीं थी, वो प्रभु की उपस्थिति से उन्हें जाने के लिए कह रहे। Because God was coming every day to Adam and Eve. That day He came and asked, where are you, Adam? क्योंकि ऐसा था कि परमेश्वर रोज आदम और हवा से मिलने आते थे, और उस दिन वो आए, उनसे पूछा कि क्या हुआ। Then he was telling, where are you, Adam? God was asking, and he was telling, I was hiding myself beside the tree. और परमेश्वर आकर पुकार रहे थे आदम को कि आप कहाँ हो आदम, और आदम कह रहे थे प्रभु मैं यहाँ हूँ और छुपा हुआ हूँ। Where is Adam now? आदम अभी कहाँ है? Where is he hiding? वो कहाँ छुपे हैं? पेड़ के पीछे। See, if there was not that tree in between God and them, they would have seen the presence of God. They would have experienced the presence of God. आदम और परमेश्वर के बीच में अगर उस
वो पेड़ नहीं होता तो उन्होंने प्रभु को वो देख सकते थे, मगर उन्होंने उस पेड़ के चक्कर में उन्होंने प्रभु की उपस्थिति को नहीं देखा। For Adam and Eve, one and only tree was there between God and them. For us, thousands of trees are with us. Those are hindering us to get blessings from God. आदम और परमेश्वर के बीच में केवल एक ही पेड़ था। हमारे और परमेश्वर के बीच में लाखों पेड़ है जो हमें प्रभु को देखने से रोकते हैं। We need to pray for the trees to take out from the roots. हमें प्रार्थना करना है कि वो पेड़ जो मेरे और परमेश्वर के बीच है जड़ से उखड़ कर निकल जाए। So that we can see the face of God face to face. ताकि हम अपने परमेश्वर को देख सके, उनके चेहरे को देख We सके। can experience the God's love directly. हम अपने प्रभु की आशीष को, प्रेम को अपने आप देख सकते। We can have the presence of God with us. हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ देख सके। One thing I wanted to tell. एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। See, one day a father told a young girl, a very small girl, go to the shop and bring some eggs. एक दिन एक व्यक्ति ने कहा अपने बच्ची से जाओ उस दुकान में जाकर अंडे खरीद कर। Evening 5 o'clock it may be. शाम के 5 बजे। While she was going, a little walking and going, at the time one small cat was coming there, so she was afraid of that and she returned home. और वो बच्ची छोटी थी, वो अपने छोटे कदमों से चल रही थी और आगे बढ़ते समय उन्होंने एक बिल्ली को देखा। बिल्ली को देखकर वो डर गए और वो अपने घर को लौट आई। Father asked, what happened? पिता ने पूछा क्या हुआ? There was a small cat, I could not able to go वो there. छोटी बच्ची ने बोला पापा एक सामने में एक बिल्ली आ गया तो मैं डर गई और वापस आ गई। Oh, you were afraid of that cat? पिता ने पूछा क्या तुम बिल्ली से डरते हो? Okay, wait, sit here for some time, we'll go later. After 8 o'clock, 9 o'clock night, they started both going there पिता to ने shop. कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठो, हम 8 और 9 बजे के बाद रात में जाएंगे। और दोनों पिता और वो बच्ची उस दुकान की ओर बढ़ने लगे। Father was catching his daughter's hand and they were going. और पिता अपनी बेटी के हाथ को पकड़ कर लेते हुए आगे बढ़ते हैं। There were big dogs, like 10 dogs were fighting and running towards these two people. और ऐसा था कि उस वक्त बड़े-बड़े कुत्ते 8 से 10 कुत्ते एक साथ लड़ रहे थे और दौड़ते हुए इन दोनों के पास आ रहे थे। What will happen? क्या होगा? What will happen? आप बताएं क्या होगा? This girl, until the time, see, before this girl was seen that small cat and she was afraid and run. And now she is walking very bravely like this. क्या हुआ जब वो दिन के समय में जा रही थी तो वो अकेले थी और वो बिल्ली को देखकर वो भाग गई अपने घर। मगर रात के समय जब वो निकली तो वो बड़ी अपने आप को बहुत वो महसूस कर रही थी कि उसके साथ कोई है, उसका पिता उसके साथ था, इसलिए वो डरी नहीं और वो आगे बढ़ती रही। She was like a princess, वो एक रानी walking like a princess. वो अपने पिता के साथ एक रानी की तरह चल रही थी। Let me ask you one question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Is that father is owner of the 10 dogs or what? क्या वो पिता वहाँ पे, The owner of the 10 dogs or what? क्या वो पिता उन 10 कुत्तों के मालिक तो नहीं थे? नहीं ना? थे, आपको लगता है क्या वो? So just 3 dogs are fighting and coming towards these two guys. क्योंकि वो जो 10 कुत्ते लड़ रहे थे वो लड़ के इनकी ओर ही दौड़ कर आ रहे थे। But this girl has hope on her father. My father is with me. Nothing will happen to me. और उस बच्ची को यकीन था कि मेरे साथ मेरे पिता है और मुझे कुछ नहीं होगा। Is here any father can fight 10 dogs at a time? क्या यहाँ कोई भी पिता है जो 10 कुत्तों से एक साथ लड़ सकते हैं? Is here? है कोई पिता? Why are you not telling anything? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, जितने भी पिता है कुछ बोलिए। Is here anybody can fight 10 dogs at a time or 5 dogs at a time? 10 से 5 कुत्तों से लड़ सकते हैं एक साथ? Somebody was thinking not even 1 dog. Why are you asking 10 dogs? कोई सोच रहा है आपने एक से नहीं लड़ सकता, आप 5 और 10 कह रहे हैं। Let me tell you, this girl also knows that my father cannot beat the 10 dogs. But what she knows, whatever may be happening, my father is with me. Nothing will happen to me.
इसी प्रकार वो बच्ची सोच रही है कुछ भी हो जाए, मेरे पिता इन कुत्तों से लड़ पाए या नहीं, मगर वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। That father may save her or not, but she has that hope on him. I am telling that, what do you know about your father? What you are expecting from your father? See, human father, upon human father, the girl is keeping that much trust. How much trust we need to have upon our father, who is giving everything. Not even, we are not asking him also. इसी प्रकार से हम अपने पृथ्वी पर जो पिता है उस पर इतना विश्वास करते हैं, तो आप सोचिए मेरे भाई और बहनों, जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमसे कितना प्रेम करता है और वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। Think once, how many times we are away from the presence of God. एक बार सोचिए हम उनकी उपस्थिति से कितने दूर हैं। Many times these two people are doing many things for us, for you only, for our goodness only. They are doing many meetings here. So, but you are away from the presence of God. You are away from the meetings of God. यहाँ जो मीटिंग्स अरेंज होती है, जो सिस्टर अरेंज करती है, क्या आप उस मीटिंग्स पर लगातार भाग ले रहे हैं? आप कितने दूर हैं प्रभु से? Now also you have some tears in your eyes that you are telling that, oh Lord, you are there for me, Father. You need to do this work. इस वक्त आपकी आंखों में वो आंसू है और आप कह रहे हैं कि हाँ पिता, आप मेरे लिए कर सकते हैं। Oh, I wanted to trust you. I need your presence. We need to ask that. आपको कहना है अपने परमेश्वर से, मैं आप में विश्वास करता हूँ पर मेरे परमेश्वर, आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। In Vijayawada, two doctors are there. विजयवाड़ा में 2 डॉक्टर्स हैं Big and famous doctors. और बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं। Wife and husband. दोनों हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी डॉक्टर्स हैं। Both are having good hospitals there. दोनों के बहुत अच्छे और बड़े अस्पताल हैं वहाँ। They were not having children. उनके पास कोई संतान नहीं थी। At that time, somebody told that, go somewhere, the church is happening, and they will pray for you, God will give you. और किसी ने उनसे कहा इस कलीसिया में जाइए, इस चर्च में जाइए, वहाँ प्रार्थनाएं हो रही है और प्रभु आपको बच्चे की आशीष They देगा। were coming to the church faithfully and they were praying, and sometimes they are leaving their job also, they are coming to the church, and it was very happy for them to be faithful unto the Lord in the church. और ऐसा हुआ कि वो पति पत्नी डॉक्टर्स अपने कार्य को छोड़ के, अपने जॉब को भी छोड़कर वो आते थे, प्रार्थना में भाग लेते थे और बहुत आनंदित थे। Because of their faithfulness, God gave directly 1, 2, 3 children God gave. और उनके विश्वास को देखते हुए प्रभु ने उन्हें 3 बच्चों की आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। After getting children, what they would have done? What they did? आप बताइए, बच्चे मिलने के, आशीष मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? Tell experience here. I should come and do with your feet, not this. आपकी उत्तर को सुनकर मैं बहुत आनंदित हुआ। मैं आकर आपके चरणों के पास आना चाहता हूँ। I know your good experience. That's why I asked you. और प्रॉसी जी कह रहे हैं आपको इस बात का अच्छा अनुभव है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। Yeah, really, they stopped to go church. और ऐसा सच में हुआ, वो कलीसिया जाना छोड़ दिया उन्होंने। Pastor was visiting to their home. पास्टर जी उनके घर जाते थे। Brother, sister, don't forget the presence of God. उन्होंने कहा, पास्टर जी ने उस पति पत्नी से कहा कि भाई और बहन दोनों परमेश्वर की उपस्थिति को कभी मत भूलना। God only not blessing for the children. He has many more blessings for you in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप चलोगे, सिर्फ बच्चे की आशीष ही नहीं, आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। Don't think that one and only blessing you got and you are okay. Don't think that. Many blessings are waiting in the church in the presence of God. मत सोचिए मेरी समस्या ये है, वो 2 समस्याएं मेरी ठीक हो जाए, मुझे आशीष मिल जाए और मेरा जीवन ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Pastor Ji, don't ask about the church and all. We cannot come. You know that how we are busy here. So, if you are arranging any meetings, so let us know that so that we can give offering for the meetings. उन्होंने ऐसा कहा कि पास्टर जी हमें चर्च आने के लिए मत कहिए, आप जानते हैं हम कितने व्यस्त हैं अपने जीवन में, जैसे कि हम डॉक्टर्स हैं। अगर आप किसी भी प्रार्थना सभा को चला रहे हैं, आपको कुछ मदद चाहिए हमसे तो कहिएगा और हम आपको कुछ मदद दे देंगे, स्वेच्छा दान देंगे। While they get this blessing, they are busy with the hospitals.
their own works. Did not they have the same busyness before that? पहले जब उनके पास संतान नहीं थी वो तो इसी तरह व्यस्त थे, मगर उस वक्त भी वो कलीसिया जाते थे। मगर जब उनको संतान की आशीष मिल गई उन्होंने कलीसिया जाना छोड़ दिया। See how the people are maintaining their lives in this world. आप सोच कर देखिए लोग अपने जीवन को कैसे बिता रहे हैं। Again and again, God was inspiring pastor, and Pastor Ji was going to the family. Please, 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 don't forget to come to church. Don't miss the presence of God. My God always is inspiring me to go and tell this to you. परमेश्वर फिर भी उस पास्टर से कह रहे थे, नहीं इनसे कहिए कि कलीसिया आना वो नहीं छोड़े, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे बने रहे, मेरी उपस्थिति में चले। Pastor Ji, take this check, 1 lakh rupees, use for ministry. और उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने कहा पास्टर जी पीछे 1 लाख का चेक लीजिए और अपनी कलीसिया के लिए आप इस्तेमाल करें। Pastor was telling, your offering is important to church and God, but you both are very important than everything in this world. उन्होंने कहा कि ये जो आपने 1 लाख का दान दिया है ये कलीसिया के लिए बहुत ही लाभदायक है, उसमें हमें सहायता मिल रही है, प्रभु का धन्यवाद। मगर आपकी उपस्थिति आप दोनों परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और प्रभु आप दोनों की चाहते हैं। You need to be a witness to the church that God gave you this blessing to you. आपको अपने कलीसिया में वो टेस्टिमनी बनना है, वो टेस्टिमनी बनना है कि प्रभु ने आपको इन 3 बच्चों की आशीष दी। But you forget to, you just missing the presence of God. You are missing the presence of God. और आप ऐसा कर रहे हो कि आप अपने प्रभु की उपस्थिति से दूर होते हुए जा रहे हो। Come please to the church. प्लीज आइए, कलीसिया आइए, चर्च को आइए। पास्टर जी उनसे निवेदन कर रहे हैं। In their hearts, no, they did like this. और अपने मन में वो ऐसे कर रहे थे। ऐसे? कैसे कर रहे थे बताइए? ऐसे? Show me. बताइए पास्टर जी आपसे बोल रहे हैं, आप भी करके दिखाए। मन ही मन वो Show me. See, in house many times we do. This means we neglect it, no? घर पे ऐसे कुछ होता है पति पत्नी के बीच, माता पिता की, माता बच्चों के बीच, ऐसे कुछ हो और हमें नहीं करना है तो हम ऐसे करते। Husband will tell, hey, you should not do like this. You should not. पति कह रहा है ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और पत्नी This much you are smiling. Somewhere is connecting, yeah. इतना हंस रहे तो जरूर कुछ ना कुछ आपने भी किया है। So they were thinking in their minds that pastor was coming and coming and again coming, asking that please come to the church and to the presence of God. That people were, that both were thinking that what is there? We are giving offering, no. इतने बार पास्टर जी ने उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप कलीसिया आइए, प्रभु चाहते हैं आप उनकी उपस्थिति में आए। मगर उनको लग रहा था हमने 1 लाख का चेक दे दिया तो हमने बहुत बड़ा काम किया है, और ऐसे करके उन्होंने उस बात को टाल दिया। One day again pastor came there and both were telling that, Pastor Ji, please pray for us. We feel very angry. We have angerness in our hearts. Every time we feel angry and we are angry in that. So please pray for us. एक दिन ऐसा हुआ कि ये पास्टर जी उनके घर फिर से गए और उन्होंने उनसे बातचीत करते दौरान उन पति पत्नी ने कहा कि पास्टर जी हमारे लिए दुआ करिए, पता नहीं क्या हो रहा है, हम दोनों के अंदर बहुत ही क्रोध है, हम बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं, हमारे लिए दुआ करें। See, God is the peace giver. You are missing God's presence, so peace is going out, so that anger is coming in. ये है बात। तब उन्होंने कहा कि प्रभु ने आपको अपनी शांति दी थी और आप प्रभु की शांति से दूर होते गए, और ऐसा हुआ कि प्रभु की शांति आपसे दूर गई और गुस्सा और क्रोध आपके अंदर बैठ गया। Did you ever get angry? आप कभी नाराज हुए हैं? गुस्सा आया है आपको? No. Your faces are very peaceful faces. आप चेहरे बहुत ही शांत है, आप लोग नाराज नहीं होते। How you are looking at me, you know? How you are looking at me, you know? मैं बोलता हूँ, आप मुझे कैसे देखते हैं पता है? Pastor Ji, you are telling about angry. What is that? हाँ, आप तो क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो जानते भी नहीं आप क्या बात कर रहे हो। वो क्रोध क्या है, आप किस विषय में बात कर रहे हो, आप तो जानते भी नहीं है। Very good. सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। See, these both were telling, keep on telling that we feel very angerness in our hearts and we don't know what is happening. वो लगातार कह रहे थे पास्टर जी हमारे अंदर बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा हो रहे हैं, दोनों ही ऐसे हैं, बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं।
Then pastor told, please come to the presence of God. पास्टर God जी will ने give the peace to you. पास्टर जी ने एक ही बात कहा, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, कलीसिया आइए और प्रभु आपको अपनी शांति आपको देगा। What they told again? आप उन्होंने फिर से क्या कहा, आप बोलिए, क्या कहा होगा? आपको बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने पता। How serious you are, yaar? आप लोग सच्ची बहुत बहुत गंभीरता से आप उत्तर दे रहे हैं। See, they told that only again. We don't have time. Please, never ask again. Never ask. उन्होंने फिर We से will वही not come. We have no time to ask. फिर से वही उत्तर दिया, पास्टर जी हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं आ सकते, हमसे दोबारा इस बात को मत कहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, कलीसिया आओ, हमसे मत कहिए। Sincerely, I am telling you, pastor was returning back home with tears in his eyes. मैं सच में कहता हूँ, वो पास्टर अपनी कलीसिया वापस लौटे अपनी आंखों में आंसुओं को लेकर, Because he knows that how much cry that they had before. वो जानते थे कि वो किस तरह रो रहे थे बच्चे की आशीष नहीं होने के लिए। Many times as we pastors, we cry for you people. ऐसा होता है बहुत बार, हम पास्टर्स होने के साथ साथ हम आपके लिए आंसू बहाते हैं। Many times we pastors, we sacrifice our lives for your betterness. हम पास्टर्स अपने जीवन को आपके लिए हमने बलिदान किया है, But they did not recognize that. मगर आपने इस बात को कभी नहीं ध्यान दिया। One day what happened? एक दिन ऐसा हुआ, See, that the elder one was listening always from the mother and father. Every time they come to the home and eating breakfast, at that time they were talking in the phone. Yeah, that surgery? Yeah, 4 lakhs. This surgery? 4 lakhs. Yeah. That surgery? This only surgery. 24 hours talking in the phone about only surgery. ऐसा हुआ कि वो जब भी घर आते थे, उनको जो 3 बच्चों की आशीष मिली, जो सबसे बड़ा बच्चा था, वो हमेशा माता पिता को फोन में बात करते हुए सुनता था, सर्जरी, हाँ इस सर्जरी के 4 लाख, इस सर्जरी के 5 लाख, इस ऑपरेशन के 5 लाख, यही चीज वो सबसे बड़ा जो बच्चा था यही सुनता था। Mother talking same surgery and operation money, surgery operation and money by a father. वो बच्चे ने हमेशा यही सुना है, पिता भी वही चीज बात कर रहे हैं, ऑपरेशन, सर्जरी और उस पैसे को, और माँ भी वही बात कर रही है। This elder son is like that and he was shocked. Always surgery. Then he asked, Father, what is surgery? वो बड़ा लड़का जो था, वो हमेशा यही सुनकर वो एक दिन अपने पिता से पूछता है, पापा सर्जरी क्या है? Then he said, hey, go away, I don't have time. और वो पिता नाराज होकर बोले, यहाँ से जाओ, मेरे पास समय नहीं है। Why? क्यों? Already they told pastor, no? What they have? उन्होंने पास्टर जी से क्या कहा था? गुस्सा. Huh? He was getting anger for that also. Don't ask me, go away. उस बच्चे ने उनसे, जिस बच्चे के लिए उन्होंने प्रार्थना की, वो बच्चा उनसे प्रश्न कर रहा है और उस बच्चे पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, यहाँ से जाओ। He felt so sad and again he went to mother and asked that, Mummy, please tell me what is surgery? और वो बच्चा बड़ी दुखी होकर वो अपने माँ के पास गया और उसने पूछा, मम्मी सर्जरी क्या है, प्लीज बताइए। What she has? माँ ने क्या कहा होगा, आप बताइए। She also, माँ ने hey भी fellow, गुस्सा किया। I don't have time to talk with you. Go away, I am in phone. माँ ने कहा, इसी बात को माँ ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, यहाँ से जाओ। This happened in Vijayawada. ये विजयवाड़ा की एक घटना है जो आंध्र प्रदेश में है। See, again, next day, that fellow asked mother and father. They gave same reply. Go away, go away, go away, go away. अगले दिन उस बच्चे ने, उस बेटे ने अपने माता पिता से यही सवाल किया और उन्होंने यही उत्तर दिया। नाराज होकर उसको वही उत्तर मिला, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। One day, what this guy thought, anyhow, at any cost, today I will come to know about the surgery. एक दिन उस बच्चे ने सोचा कि आज तो मैं पता लगा कर रखूंगा कि ये सर्जरी है क्या। And finally, the day morning, this boy caught his thigh, father's thigh like this. Father, my daddy, I want to know today about the surgery. और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा अपने पिता के उसके पैरों को पकड़ लिया और कहा, पापा आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। See here, he was doing like this. Hey, go away, go away. और वो पिता अपने बच्चे को, जिसको बच्चे ने वहाँ पकड़ा था, अपने पैर झटक कर बोलता है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। Before they were crying for them,
Now what they are doing? एक दिन ऐसा था कि वो इस बच्चे की आशीष के लिए ही प्रार्थना कर रहे थे और वो आज उस बच्चे को अपने पैर से झटक रहे हैं। That much angerness was there in their hearts. इतना गुस्सा था उनके अंदर। See, he was doing like that, but that fellow, the boy, was not leaving him. He was catching. No, 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 no. I want to know about surgery today. At any cost, I want to know about what is surgery. और वो उस लड़के ने अपने पिता के पैर को छोड़ा नहीं, वो पकड़ा रहा और कहा नहीं पापा आज आपको बताना पड़ेगा कि सर्जरी क्या है। Hey, go man, go, 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 my God. Finally told her, surgery is nothing here. Taking a knife and cutting the body and stitching it, that's it. और वो पिता इतना गुस्सा हुआ, इतना इरिटेट हो गया, उसने कहा सर्जरी कुछ नहीं है, एक चाकू को लो, काटो और उसके बाद उसे सिल दो। And he went away to his hospital. और वो पिता चला गया अपने अस्पताल में अपने कार्य। After mother, father gone to the hospital, this guy went to kitchen and taken one sharpened knife, and it was there in his hand. माता पिता की जाने के बाद ये लड़का किचन में गया और चाकू को उठाया और वो चाकू बहुत धार था उसमें। He called his younger brother. और ऐसा हुआ कि वो 3 बच्चों से सबसे जो छोटा था उसको अपने पास बुलाया। He arranged one teapot, like a small table. एक छोटे टेबल को उसने अरेंज किया। That younger guy was asking brother, what you are doing now? और वो छोटा बच्चा जो सबसे जो तीसरा जो छोटा था उसने पूछा भाई आप क्या कर रहे हो? Nothing, I'll do surgery for you. और उसने कहा कि कुछ नहीं भाई मैं तेरे लिए सर्जरी करूंगा। Okay, he slept. That younger one slept on the table. और वो सबसे छोटा जो बच्चा था वो उस कुर्सी पर उस टेबल पर लेट गया। He taken out that shirt. वो शर्ट को निकाला उसने। He started cutting with this knife. He upon his belly like this. He was cutting. ऐसा हुआ कि वो उस चाकू से उस बच्चे के पेट पर उसने लगातार ऐसे 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 काटे। While he was doing that, blood was flown like anything. और ऐसा हुआ कि खून ऐसे फवारों की तरह खून निकलने लगा। The guy was shouting, "No, oh, brother, blood is going there, blood is." Oh, he was shouting and crying. छोटा बच्चा रोने लगा कि हे भाई अन्ना भैया मुझे दर्द हो रहा है। Like in that situation, this elder one saw that the guy who cut the belly, he saw that blood was flown. He thought that, oh my God, if my father comes to know this, he will kill me. Then from the 4th floor, he jumped to the ground floor. ऐसा हुआ कि इस बड़े बच्चे ने जो चीज उसने किया वो उस खून को देखकर बहुत डर गया और उसने कहा अगर मेरे पिता ने इस खून को देख लिया तो बहुत क्रोधित होंगे और वो 4th फ्लोर पर गया, 4थे तले पर गया और वहां से वो बच्चे निकला। Full body broken like anything. आप सोच सकते हैं 4थे तले से कूदने के बाद उस बच्चे के शरीर में क्या हुआ होगा। Somebody was walking on the road and seen that the fellow, this boy was fallen down, and he caught them. He caught him and he was walking towards 4th floor. Hey, Doctor Ji, where are you? It is happening to with your son. What happened? Come out! Like that, he was going into the house. कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसने उस बच्चे की हालत को देखा, उस बच्चे को उठाकर वो उस डॉक्टर की घर की ओर वो चलने लगा और बुलाने लगा, हे डॉक्टर आप कहाँ हो, आइए जल्द आइए। Both husband and wife were not there in the home. दोनों पति पत्नी अपने घर पर नहीं थे। That he brought him with the shouting, "Where are you, doctor? Where are you, doctor?" He came into the home. That younger one died with the water flown out. और जब वो इस बच्चे को उठाकर जब वो घर के अंदर आया, डॉक्टर थे नहीं और उसने देखा कि जिस बच्चे को उसने ऐसा किया था वो बच्चा जा चुका था, इस दुनिया में नहीं था। Shoutings are happening in the home. घर पे सब चिल्ला रहे हैं। And at that time, from the washroom, the maid was there, given bath to very small child, female child, given bath, and she was bringing out. At that time, she heard the voices and seen the place. She thought that I am in the home. If owner comes here, means it is happening here. He will kill me. And she thought, and while she was thinking like that, watching there. She was catching baby, no? She did like this. और
ऐसा हुआ कि वो जो मेड थी उस घर की जो काम करती थी, वो सबसे जो छोटी बच्ची थी उसको नहला रही थी वॉशरूम में, बाथरूम में। वो बाहर आई और बाहर आके उन्होंने जब उस माहौल को देखा, उन्होंने कहा अगर ये डॉक्टर दोनों वापस आए पति पत्नी तो ये तो मुझे पकड़ेंगे और ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, तुम घर में थी। और उसके हाथ में वो छोटी बच्ची थी और उसने उस छोटी बच्ची को छोड़ दिया। Elder one died, बड़ा वाला बच्चा जा चुका था, younger one died, उसके बाद जो बच्चा था वो भी जा चुका था, last one died. जो छोटी बच्ची थी वो भी जा चुकी। Father and mother came to know and they came to the home. दोनों पति पत्नी अपने घर वापस आते हैं और इस बात को देखते हैं। By watching that incident at once, 3 children died at one place at one day. Watching that mother got mental effect. घर आने के बाद जब दोनों ने देखा कि तीनों बच्चे जा चुके हैं, वो माँ अपने मानसिक संतुलन को उसने खोल दिया। After a few days, this husband taken wife to many countries and shown to the treatments and all. Nothing happened. बहुत समय बाद वो डॉक्टर जो है पति जो अपनी पत्नी को लेकर हर एक जगह पर गया उसके इलाज के लिए, उसको इलाज कराने के लिए, मगर कुछ नहीं हुआ। One day in his big house, he sat there and wife was there. Wife is mentally ill and he is not feeling well. And he thought that what happens to my wealth, what happens to my gold, what I can take, my hospitals, money, everything lost. My family is not there. So he thought that I will kill my wife, and he hanged her and he killed himself, finished everything. ऐसा हुआ कि इस डॉक्टर ने सोचा इतना बड़ा अस्पताल है हमारा, हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने सोना चांदी सब कुछ है, क्या होगा इसका, क्योंकि मेरी वाइफ का जो मेरी पत्नी का जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतने बड़े घर में हम हैं, क्या होगा। और उस डॉक्टर ने अपनी पत्नी को गले पर उन्होंने रस्सी से बांधा और अपनी पत्नी को उन्होंने मार दिया और वो खुद भी अपने जान को उन्होंने दे दिया। Whole family died. पूरा परिवार नहीं रहा। If they listen to the pastor's voice at least once, एक बार अगर उस पास्टर की आवाज को वो सुनते, this would have not happened in their lives. ऐसा नहीं होता। Pastor has to experience the presence of God always. पास्टर हमेशा कह रहे थे प्रभु की उपस्थिति में चलो, प्रभु की उपस्थिति में चलो। They were experiencing money. उनके पास पैसा था, बहुत पैसा था। They were experiencing job. उनके पास बहुत सुंदर एक। They were experiencing many other things than the presence of God and Church of God. वो सब कुछ महसूस कर रहे थे, केवल प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस। They were listening to the voices of many people, many authorities, but not the pastor voice. वो सारे बड़े अथॉरिटीज को, जो लोग उनसे ऊंचे में थे, सबकी आवाज को सुन रहे थे, प्रभु परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे थे। Let me ask you, my dear brothers and sisters, how many times you missed the presence of God in your life? मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ, आपने अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को कितनी बार पाया? How many times He was there as a redeemer in your problems? कितने समय आपने देखा था आपकी परमेश्वर आपके जीवन में आपके उद्धारक के रूप में? How many times you thought in your mind that okay, today I'm going to die in my life, but God gave you much more life till now. बहुत बार ऐसा हुआ है आपके जीवन में, आपने सोचा कि आज तो मैं और जीवित नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से। What do you know about Jesus Christ? मगर प्रभु ने आपको कभी ऐसा करने नहीं दिया। He is the God came into the flesh into this world. वो एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में हमारे लिए आए। See, imagine once He was sitting on the throne, crores of angels were there, shouting once a time shouting like that. Oh, holy, 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 like that. Crores of angels at once. ऐसा हुआ एक बार प्रभु अपने सिंहासन पर बैठे थे और स्वर्गदूत गा रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र। When He left it out there, He came to the world, into this earth, and asking, I want to stay with you. I want to be with you. I want fellowship with your family. मगर प्रभु ने, हमारे यीशु ने अपने सिंहासन को छोड़ा, मनुष्य बनकर वो इस दुनिया में आए
और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मेरे बेटे मेरी बेटियों। He knows that we are sinners, but he wants to stay with us. वो जानते हैं हम बहुत पापी हैं, मगर फिर भी वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। This is the reason he gave church to be in his presence. इसी वजह से उन्होंने कलीसिया को दिया है ताकि वो हमारे साथ रहे। How many times you miss the meetings of God and presence of God in your lives? कितने बार हम अपने कलीसिया की मीटिंग्स को हमने मिस किया है। He gave his whole life for us. वो अपने पूरे जीवन को उन्होंने हमारे लिए दिया है। See only what happened while Jesus Christ was on the cross. आप याद करिए उस बात को जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे थे। Till the 3 o'clock he was watching one person. 3 बजे तक जब वो क्रूस पर टंगे थे वो एक व्यक्ति He was watching. वो देख रहे थे एक व्यक्ति को बार-बार। Do we know who is he? जानते हैं कौन था? Judas Iscariot. वो जूदस को अपने जिन्होंने उनको धोखा दिया था उनको ढूंढ रहे थे। He was crying in his heart, "Oh Judas, even though you betrayed me, you come to me. I will show my mercy. I will give my love to you." वो कह रहे थे कि ये जूदस तूने मुझे पकड़वाया, तूने मुझे धोखा दिया, मगर इस वक्त मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू मेरे पास आ, मैं तुझे क्षमा करूंगा। But he did not come back to God. मगर जूदस प्रभु के पास वापस नहीं आया। Many times we betrayed to God. इसी प्रकार हम कितने बार हमने अपने प्रभु को धोखा दिया है। God is asking now to come back to God. प्रभु आपसे कह रहे हैं मेरे पास आओ, Oh, come to His presence. मेरे उपस्थिति में आओ। Promise is nothing in front of the presence of God. वादा कुछ नहीं है प्रभु की उपस्थिति के सामने। Whatever you lost in your life, He will give much more than that today. तुम मेरी उपस्थिति में बने रहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। Whatever you lost in your life, He can give much more than that today. जो खोया है मैं दुगनी आशीष के साथ तुम्हें वापस My दूंगा। God can give everything for you. मेरा परमेश्वर तुझे सब कुछ दे सकता He है। gave His life for us. What He cannot give for us. वो अपने जीवन को हमारे लिए दिए हैं, तो वो हमारे लिए और क्या कुछ नहीं कर सकते। But sometimes we miss the presence of God in our life, knowingly, purposefully. अब हमने जानबूझकर अपने जीवन से प्रभु की उपस्थिति को खोया है। Let us ask forgiveness of God. हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं। Shall we all stand up once and ask the forgiveness from Him? क्या हम इस वक्त खड़े होकर प्रभु से क्षमा Israelites were missed the presence of God because of one-time water. इसराइली के लोगों ने उस चीज को उन्होंने मिस कर दिया क्योंकि वो सिर्फ जल को देख रहे थे। Jacob's brother Esau missed the presence of God and blessings because of one-time meal. जेकब के भाई ईसो ने इस बात को खो दिया क्योंकि वो सिर्फ एक वक्त का भोजन को ढूंढ रहा था। See, Adam and Eve missed the presence of God because of one fruit in their life. आदम और हवा अपने जीवन से उस आशीष को खो दिया उन्होंने क्योंकि वो एक फल की वजह से। They were missing the presence of God because of one-time things only, worldly things. सिर्फ एक चीज की वजह से उन्होंने प्रभु के आशीष को खो How many दिया। times you missed the presence of God in your life? आपने कितने बार अपने प्रभु की How उपस्थिति many times we missed the presence of God and blessings of God in our life? आपने कितनी बार प्रभु की उपस्थिति को खोया है, उनके प्यार को खोया है। See that both doctors are having only one thing, that angerness, but in our heart many more things are there which are not liked by God. डॉक्टर के मन में तो सिर्फ क्रोध था, हमारे मन में तो कितना कुछ है और हम क्या कुछ हमने खोया है। Let us close our eyes and ask forgiveness from God. हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से क्षमा Oh Lord, please forgive me. I missed many times your presence in my life. प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। Even though I am in struggles, you were there standing in front of me. प्रभु मैं मुश्किल में था प्रभु, फिर भी आप मेरे साथ थे प्रभु। Many times while my life was in loneliness, you were there with me, O Lord. मैं अकेलेपन में था प्रभु, मगर आप मेरे साथ थे। I was about to die, you were there with me, O Lord. मैं मरने वाला था प्रभु, मगर आप मेरे साथ थे। In the situations where I cannot handle, you were there with me, O Lord. वो स्थान जहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता था प्रभु, आप मेरे साथ। Forgive me, even though I did not recognize the presence of you, O Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु, मैंने आपकी उपस्थिति को नहीं जाना। Please forgive me, O Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु। I need you, O Lord. मुझे आपकी जरूरत है I am प्रभु। Judas Iscariot who went away from you, मैं जूदस की तरह हूँ प्रभु, मैंने आपकी उपस्थिति who को betrayed you many times, O Lord. उसने आपको धोखा दिया प्रभु जी। Please forgive me, O Lord. मुझे भी क्षमा कर। I want to come to you. मैं आपके पास I want to come to your church. मैं आपकी कलीसिया में I need your presence. मैं आपकी उपस्थिति
उपस्थिति को चाहती हूँ। Please stand with me, Lord, in my मेरे problems. साथ मेरे प्रश्नों में खड़े रहे प्रभु। Stay with me, Lord, in my struggles. मेरे मुश्किलों में मेरे साथ खड़े रहे। Stay with me, Lord, in my situations. मेरे इस परिस्थिति मेरे साथ रहे प्रभु। Shall we open our mouth and ask क्या आप forgiveness अपने from मुख God? को खोलकर अपने प्रभु को पुकारेंगे इस वक्त? He is the merciful to give you again His presence for you. वो एक दयालु परमेश्वर है, वो इस वक्त आपको देगा जो भी आप I love mobile phone than you a lot till now. आप कहिए प्रभु मैंने मोबाइल को प्रेम किया, आपको नहीं। I love TV, television more than you, Lord. मैंने टीवी को प्रेम किया, आपको नहीं प्रभु। I love my husband more than you, Lord. मैंने अपने पति को प्रेम किया, आपको I नहीं। love my wife more than you, Lord, till now. मैंने अपनी पत्नी को प्रेम किया, आपको नहीं प्रभु। I love my children more than anything in this world, oh Lord. मैंने अपने बच्चों को प्रेम किया, आपको नहीं प्रभु। But you are asking that your presence wanted to be with me. अगर आप कह रहे हैं कि मेरी उपस्थिति को मान मेरे बच्चे, Let us open our mouth and ask. आप अपने मुख को खोलिए और कहिए। Open our mouth. अपने मुख को खोलिए। Open our mouth. मुख को खोलिए और कहिए। Many times he wanted to be with you, but you were away from him. प्रभु ने कहा, प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे साथ रहना चाहता था मगर तू मुझसे भागा है। Many times you were just away from his presence. You don't want him to come with you. आप कितनी बार प्रभु की उपस्थिति को आपने ठुकराया है संसारिक चीजों के लिए। Close your eyes and pray to God. आपको बंद करे और मांगे Let us प्रभु ask से। forgiveness, O Lord. Many times I missed your presence, Lord. प्रभु से क्षमा मांगे, कहे प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु। Please forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु। Please forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु। Please forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु। थैंक यू, धन्यवाद यीशु। थैंक यू अब्बा फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू फॉर दिस डे लॉर्ड। प्रभु आज का दिन आज आपने हमें दिया प्रभु जी, ये आपकी योजना थी प्रभु कि आज हम जीवित हैं, नहीं तो हम मर जाते प्रभु जी, मिट जाते प्रभु। मगर अगर आपने हमें आज जीवित रखा प्रभु तो आप हमें अपने लिए इस्तेमाल करना राजा। यस लॉर्ड। बहुत लोग ऐसे हैं प्रभु जी जिन्होंने आज के दिन को ही नहीं देखा प्रभु और वो सो गए प्रभु, मगर आपने हमारी आंखों को आज सुबह खोला प्रभु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी सच है प्रभु, कितने बार हम आपकी उपस्थिति से हम भागे हैं प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति से भाग गए प्रभु जी क्योंकि हमें सांसारिक चीजों में जुड़ना था प्रभु, जानते हुए भी कि हम गलत है प्रभु जी, हमने आपको ठुकराया प्रभु। आज हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। आज आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम आपके बेटे बेटी हैं प्रभु जी। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु। Forgive us Lord, forgive us Lord, we are your daughters, we are your son Lord। हमें क्षमा कर प्रभु जी। और आज आप हमें गले से लगाइए Lord। And Lord, please hold us in your arms today, Lord Jesus. Yes, Lord. We want to feel your presence, Lord. हम आपकी उपस्थिति को आज महसूस करना चाहते हैं। अपने अपने मुख को खोलकर मेरे भाई मेरे बहन मांगिए उनसे कहे प्रभु आज मुझे गले लगाइए लॉर्ड, आज मुझे गले लगाइए लॉर्ड, होल्ड मी इन योर आर्म्स लॉर्ड। उस प्रेम से प्रभु जी हम अब वंचित नहीं रहना चाहते। वी डोंट वांट टू गो फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम यू लॉर्ड। बोलिए अपने प्रभु से मेरे भाइयों और बहनों, मांगिए उनसे।